हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मानव जीवन भावनाओं, संवेदनाओं और व्यवहारों की डोर से बुना हुआ है। हम सब अपने अपने जीवन में खुशियां तलाशते हैं, पर कभी-कभी अपनी खुशी की तलाश में हम यह भूल जाते हैं कि किसी और के चेहरे पर हमारे व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर यह छोटी सी गलती मजाक के रूप में सामने आती है। मजाक करना और मजाक उड़ाना, इन दोनों के बीच बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। यह अंतर ही तय करता है कि हम किसी को हंसा रहे हैं या किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। मजाक जीवन का एक सुगंधित फूल है जो वातावरण में मुस्कान और अपनापन फैलाता है। यह हमारी थकान मिटाता है, रिश्तों में मिठास घोलता है और कठिन परिस्थितियों को हल्का कर देता है। जब हम मित्रों के बीच हंसी मजाक करते हैं तो यह हमारे सामाजिक जुड़ाव की निशानी होती है, मगर जब यही मजाक किसी की कमजोरी, रूप, स्थिति या असहायता पर आधारित होता है तो वह मजाक नहीं, अपमान बन जाता है। किसी का मजाक उड़ाना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है। हम भले ही 2 पल के लिए हंस लें, पर उस व्यक्ति के मन में जो वेदना पैदा होती है वह लंबे समय तक रहती है। एक तीखी बात, एक कटाक्ष या एक उपहास किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम यह समझें कि हंसी तब तक सुंदर है जब तक वह किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। आज के तेज रफ्तार जीवन में संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती जा रही है। सोशल मीडिया के दौर में मीम बनाना और ट्रोल करना आम हो चुका है। किसी की गलती, बोलने का ढंग या पहनावे को लेकर लोगों का मजाक उड़ाना जैसे रोजमर्रा की बात बन गई है। मगर क्या हम सोचते हैं कि यह हंसी किसी के दिल पर कितना भारी पड़ती होगी? जो लोग मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके शब्द किसी के आत्मसम्मान को कितनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं। किसी के शरीर को लेकर टिप्पणी करना, किसी के सामाजिक स्तर पर कटाक्ष करना या किसी की असफलता पर हंसना, ये सभी मानसिक हिंसा के रूप हैं। समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसमें सहानुभूति और आदर का भाव जीवित न रहे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है
जैसा कर्म वैसा फल। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपमान और दुख का कारण बनता है, उसके जीवन में भी वही लौटकर आता है। यह प्रकृति का नियम है। स्टॉप।